उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होगा और 2 दिसंबर से सभी निकायों में प्रशासक तैनात हो जाएंगे। राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 2 दिसंबर से प्रशासक कार्यभार संभालेंगे। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकलने के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में रखा गया था। मेडिकल चेकअप में सभी मजदूर पूरी तरह से फिट पाए गए। मजदूरों को एम्स की मेडिकल टीम ने क्लियरेंस दे दी है। इसके बाद मजदूरों को उनके घरों को रवाना कर दिया गया। कई राज्यों की सरकारों ने अपने अपने मजदूरों के लिए इंतजाम किए हैं। यूपी सरकार की तरफ से एक बस ऋषिकेश एम्स तक पहुंची थी, जो कि मजदूरों को जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक लेकर गई। इसके बाद उन्हें हवाई जहाज से आगे लाया गया। इसी तरह अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अपने अधिकारियों को तैनात किया था और मजदूरों को उनके घरों को भेजा गया। हालांकि मजदूरों का कहना है कि वो जल्द ही टनल में बचे हुए काम को पूरा करने के लिए लौटेंगे। इसके पहले सुबह राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी एम्स में पहुंचकर मजदूरों से मुलाकात की और उनके हौसले की तारीफ की है। उत्तरकाशी टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे। उसके बाद सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें निकाल लिया गया। अब पहली बार टनल के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मजदूरों ने 17 दिन बंद टनल के अंदर काटे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर बेहद मुश्किल हालात में 41 मजदूरों ने 17 दिन काटे। टनल पूरी तरह से बंद थी और सिर्फ उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगे। अब टनल के अंदर मजदूरों ने कैसे वो 17 दिन काटे, क्या अंदर हो रहा था, पहली बार उसका वीडियो सामने आया है। टनल के अंदर लाइट्स के इंतजामात काफी अच्छे थे, लिहाजा मजदूरों को अंधेरे को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। मजदूरों के लिए पानी भी मौजूद था, साथ ही साथ प्लास्टिक शीट्स थी जिन्हें बिछाया गया था और उन्हें ओढ़ने के काम में भी लाया जा रहा था। पाइप से खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो मुंह बंद हुआ है, हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में हैं। 8 दिन हो गए आज मिला के। टनल के अंदर फंसे मजदूर ने ही बताया कि कैसे अचानक टनल बंद होगी और तब वो क्या कर रहे थे। हो गया, फिर से आ रहे थे, उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। इसके लिए बोलेरो गाड़ी अंदर थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सोने और बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को यूज किया जा रहा था। एक गाड़ी से पानी लाया जाता है हम लोग पीने के लिए, वहाँ फिर से आता है पानी। टोटल 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वहाँ खाना भी भेजा जा रहा था। टनल के अंदर खाना स्टोर किया गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोतल में भेजी गई खिचड़ी है। खिचड़ी के कई बोतल वहां पर रखे गए। बोतल में भरकर फॉइल पेपर में लपेटकर रोटियां भी पहुंचाई गई और यहां तक कि सलाद भी फॉइल पेपर में लपेटकर मजदूरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अंडे मजदूरों तक पहुंचाए गए, केले भेजे गए, सेब और संतरे भी अंदर भेजे गए और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर भेजे गए, ताकि मजदूर सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, और उन्हें स्टोर करके रखा गया था।
मजदूरों को खाने का सामान ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा था, क्योंकि किसी वजह से सप्लाई पाइप बंद होती तो भी मजदूरों को लंबे समय तक दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह 17 दिन टनल के अंदर मजदूरों ने काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति और जिजीविषा को दिखाता है और उनकी हिम्मत और जज्बे को अब सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहे। यहां उत्तरकाशी के सफल टनल रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने एक रोड शो किया। सीएम ने उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 श्रमिकों को सफल और सुरक्षित निकाले जाने के बाद हल्द्वानी में रोड शो किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी सीएम के साथ मौजूद रहे। उत्तरकाशी टनल की चर्चा अब देश भर में हो रही है। अब इसके बाद ये बहस भी शुरू हो गई है कि हिमालय में इस तरह के निर्माण कितने जरूरी हैं और कितने खतरनाक। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट पर शुरू हुए वैश्विक सम्मेलन में भी सिलक्यारा से लेकर हिमालय और आपदा का मुद्दा छाया रहा। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं आती रहती हैं, पहाड़ बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो हिमालय के पर्यावरण को समझते हुए बेहतरीन इंजीनियरिंग के जरिए हम सिलक्यारा जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। है कि आपके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं कि आप चीजों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस जैसा मैंने पहले कहा कि आपका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, चीजों को अध्ययन करके काम करना चाहिए, उसकी शायद ज्यादा जरूरत है। ग्लोबल टू लोकल वाला, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन, अगर डीआरआर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो उसमें भी लद्दाख, अरुणाचल, फ्रांस, दुनिया भर के लोगों का, ऑस्ट्रेलिया, उनका पार्टिसिपेशन रहा है। साइंटिस्ट का कहना था कि रोड इंफ्रा के लिए टनलिंग सुरक्षित माध्यम है। जब टिहरी बांध बना था तब भी लोगों ने आशंकाएं जताई थी, लेकिन पर्यावरण और वहां की परिस्थिति को देखकर संवेदनशील रहना होगा। इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है कि जब हम जरूरत देख रहे हैं तो हम उसके साथ साथ पर्यावरण और वहां की जो परिस्थितियां हैं उसको भी के प्रति भी हम लोग थोड़ा सा संवेदनशील रहें और उसके अकॉर्डिंग टू इस तरह का डेवलपमेंट करें। आपदा प्रबंधन को लेकर चल रहे इस वैश्विक सम्मेलन में 50 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें हेल्थ इमरजेंसी, क्लाइमेट चेंज समेत कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन हिमालय, उसकी चुनौतियां और खासतौर पर सिलक्यारा सेंटर पॉइंट बनी रही। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ में पिछले साल हुए भूधसाव के बाद केंद्र सरकार से बड़ा राहत पैकेज मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूर दिया है। जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ था, जिसके बाद एनडीएमए समेत कई तकनीकी एजेंसियों ने कार्रवाई करके एक रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1079 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 126 करोड़ और राज्य के बजट से 451 करोड़ रुपए देगी। इसमें पुनर्वास के लिए 91 करोड़ 82 लाख रुपए, भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। इस योजना को 3 सालों में लागू किया जाएगा। जोशीमठ में भूधसाव की आफत के बाद एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद की गई है। रोपवे कब चालू होगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। जनवरी 2022 को जोशीमठ के 5 वार्ड भूस्खलन की जद में आ गए थे। मकानों पर दरारें पड़ गई, होटल को तोड़ना पड़ा। तो वहीं जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली रोपवे को 5 जनवरी 2022 से पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन विंटर सीजन शुरू होने के बाद भी रोपवे को ठीक नहीं किया गया और विंटर सीजन में रोपवे ठीक नहीं होता है तो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए कारोबारियों और पर्यटन विभाग को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। 11 महीने पहले पिछले 5 जनवरी को
भूदशाओं के कारण जन दबाव में इसे बंद कर दिया गया था। तब से ही अभी तक बंद है और उस दिशा में अभी तक कैसे इसको चलना है, कहाँ से इसको अलाइनमेंट चेंज होना है या मरम्मत करके चलना, इस दिशा में GMVN स्तर पर भी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं चल रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानियों ने होटल बुक करने शुरू कर दिए हैं और बर्फबारी होते ही पर्यटकों का रुख पहाड़ों की तरफ होगा। लेकिन पर्यटक ओली कैसे पहुंचेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बर्फबारी के बाद ओली की सड़कों पर बर्फ जम जाती है, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कत होती है और सैलानियों को ओली पहुंचने के लिए एकमात्र साधन रोपवे ही होता है, लेकिन रोपवे भी बंद है। पर्यटकों की बुकिंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन एक चीज की समस्या हो सकती है शायद कि रोपवे, अगर रोपवे नहीं चलेगा तो टूरिस्ट ओली कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अगर रोपवे पे कुछ निर्णय जल्दी आ जाता तो शायद जोशीमठ के हित के लिए बहुत अच्छा होता। ओली में बर्फबारी के बाद नज़ारे सुंदर हो जाते हैं और इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक ओली पहुंचते हैं, लेकिन एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद है। ये कब ठीक होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आयोजित ईजा बैनी महोत्सव के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम धामी ने राज्य भर में 713 करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत की और साथ ही सीएम ने दावा किया कि इन योजनाओं से राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज जो है ये कई हजार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का काम। DRDO ने सेना की जरूरतों के लिहाज से एक बाइक एम्बुलेंस इजाद की है, जिसे पहाड़ों के लिहाज से भी बेहतरीन माना जा रहा है। देहरादून में चल रहे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में इस बाइक एम्बुलेंस को प्रदर्शनी में रखा गया है। उद्घाटन पर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने भी बाइक एम्बुलेंस के इस मॉडल की जमकर तारीफ की थी। हमारे साथ मौजूद हैं DRDO के साइंटिस्ट। DRDO ने एक रक्षिता बाइक इजाद की है जिसका मकसद है आर्मी को मदद पहुंचाना या फिर टफ टेरेन में आर्मी के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये रक्षिता बाइक, ये मॉडल एम्बुलेंस का पहाड़ों में बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है, खासकर जहां पर अप डाउन है, उबड़ खाबड़ टेरेन है। हमारे साथ DRDO के साइंटिस्ट हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित आलोक है। आलोक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने ये नया मॉडल इजाद किया है, ये किस तरह से फंक्शन करता है और किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है? ये बाइक एम्बुलेंस ये हमने डिज़ाइन किया है एक नॉर्मल बुलेट बाइक पे, 350 सीसी के बुलेट बाइक पे ये बाइक एम्बुलेंस हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें कि पेशेंट लेट ऐसे जा सकता है, चाहे इंजर्ड पेशेंट हो, कैसे इवन प्रेग्नेंट वुमेन भी यहाँ जा सकती है। इनका सारे वाइटल्स कहते हैं कि EEG, ECG, ब्लड प्रेशर, हार्ट मॉनिटर, ये जो तार आप देख रहे हैं, इस तार से ये सारा कुछ डिस्प्ले होता रहेगा और वहाँ ड्राइवर देख सकता है कि क्या वाइटल्स उसके जा रहे हैं और ये सारा कंसर्न हॉस्पिटल में भी ट्रांसमिट होता रहेगा सिग्नल। मीन्स इसका मॉनिटर भी साथ साथ होगा बाइक? बिल्कुल, मॉनिटर साथ साथ होगा, जिस मॉनिटर पे सब कुछ ड्राइवर भी देख सकता है और जो हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ भी ये सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जो कि डॉक्टर अगर इंटरवेन करना चाहे, कोई दवाई बतानी चाहे तो दवाई हम सलाइन ड्रिप के जरिए पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, जो कि अभी 45 मिनट्स तक पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। इतना समय काफ़ी है पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में, हॉस्पिटल पहुँचाने में। तो और साथ ही साथ इसने एटलीस्ट 2 लोगों की CRPF के जवानों की नक्सल एरियाज में जो कि बुलेट इंजर्ड थे, कोई गाड़ी वहाँ उन तक पहुँच नहीं पा रही थी, ये बाइक ने जान बचाई है उनकी। हमने 21 बाइक CRPF को दी हुई है, वहाँ BSF से भी डिमांड है और अरुणाचल प्रदेश में भी दिया हुआ है बाइक, तो काफ़ी डिमांड है इसकी। रक्षिता बाइक जिस तरह से ये आर्मी के पर्पस से बनाई गई है, लेकिन उत्तराखंड जैसे हिल एरिया में ये बेहद लाभदायक साबित हो सकती है, जहाँ पर संकरी गलियाँ हैं तो पहाड़ का उबड़ खाबड़ हिस्सा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़।
नैनीताल की सड़कों पर पर्यटकों द्वारा खड़ी की जा रही गाड़ियों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। एसएसपी नैनीताल को पूरे मामले में एक्शन प्लान के साथ तलब किया। टिहरी के घनसाली में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। बाजार से अतिक्रमण हटाया, लेकिन नदी किनारे अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। विकासनगर का पचुआ दून मुख्य बाजार हमेशा अतिक्रमण के चपेट में रहा। कार्रवाई के कुछ दिनों के बाद फिर से वही स्थिति। हल्द्वानी की सड़कों पर आवारा जानवरों से बनी समस्या पर हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त हल्द्वानी को तलब किया और पूछा कि जानवरों को सड़कों से हटाने का क्या प्लान है। रामनगर में बाघों के बढ़ते आतंक के बीच ग्रामीणों ने कॉर्बेट के पार्क वार्डन का घेराव किया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द हमलावर बाघ को पकड़ा जाए। रुड़की में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कहा राज्य को भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मुक्ति दिलाने की मांग की। बद्रीनाथ धाम में इस बार मास्टर प्लान के कार्य दिसंबर महीने तक चलेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा बद्रीनाथ धाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जोशीमठ में केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का सीमांत क्षेत्र तपोवन में शुभारंभ किया। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय आमंत्रण बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। इसमें हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों के बालक और बालिका की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में कल से 3 दिन का वार्षिक अनुष्ठान होगा। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान।